गाइस, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल लव कुश व्लॉग्स में। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। और अभी बज रहे हैं शाम के 4 और अभी मुझे जाना है टेलर के पास क्योंकि मैंने एक कुर्ता सिलवाया था और जो कि मुझे थोड़ी सी फिटिंग उसमें ठीक नहीं लग रही है, तो मैं अभी वो जाकर सही करवाऊंगी क्योंकि अभी मुझे अर्जेंटली वो चाहिए। इसलिए मैं उनसे बोलूँगी कि आज ही वो मुझे दे दें। तो चलिए चलते हैं टेलर के पास, फिर उसके बाद देखते हैं कि और क्या क्या काम है घर में। तो अब मैं टेलर के यहाँ से आ चुकी हूँ और मेरा कुर्ता भी ठीक हो चुका है। थोड़ा-सा टाइम लगा मुझे वहाँ पर, इस वजह से मैं बर्तन भी धोकर नहीं गई थी क्योंकि एक तो हम लोग थोड़ा-सा लेट खाते हैं खाना और फिर मैंने सोचा पहले मैं कुर्ता ठीक करा लाती हूँ अपना, उसके बाद धोऊँगी। लेकिन वहाँ थोड़ा मुझे टाइम लग गया, तो अभी मांजने पड़ रहे हैं मुझे बर्तन। देखिए अब बच्चे वॉकर में कितना ज़्यादा खुश हैं और कितना खेल रहे हैं। लेकिन जिस दिन मैं इनके लिए वॉकर लेकर आई थी उस दिन बहुत ही ज़्यादा डर रहे थे ये लोग वॉकर को देखकर। उसका मैंने एक व्लॉग भी अलग से बना रखा है। अगर आप वो व्लॉग देखना चाहते हैं तो मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ जाकर आप देख लेना। और लक्ष्य तो बहुत ही ज़्यादा खुश है वॉकर में और इतनी स्पीड में उस वॉकर को वो चला रहा है। वॉकर लाके मुझे बहुत ज़्यादा आराम है और मैं काम भी कर लेती हूँ और बच्चे खेलते भी रहते हैं और टेंशन भी नहीं रहती है मुझे उनकी कि वो क्या कर रहे हैं। बच्चों के बूबू भी अब गाँव से आ चुके हैं। हमारे यहाँ दादाजी को बूबू कहा जाता है और बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हैं अपने बूबू के साथ और बहुत खेल रहे हैं। और मेरी भी टेंशन थोड़ी-सी ख़त्म हो गई है क्योंकि बच्चे बिल्कुल भी काम करने नहीं देते थे मुझे। और उनको बस ये होता था कि हम हमारे साथ खेलें, हमारे साथ बैठे रहें और मैं उनको छोड़कर जाऊँगी तो बहुत रोते थे। तो अभी थोड़ा अच्छा हो गया है, बच्चों के साथ खेलने के लिए कोई है तो बच्चे उतना ज़्यादा रोते नहीं हैं और ज़्यादातर वो खेलते ही हैं। Tekoy Madia. Tekoy Madia. Yeah. Tekoy Madia बाबू ने, अरे बाबू ने टक्कर मार दिया। अरे बाबू भागेगा इधर को, ये इसको मारेगा। ले 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 ले। ये आगे जा गया, ये आगे जाएगा, वो आगे जा रहा है। अरे अरे ये भी चलने लग गया, ये भी चलने लग गया। भाई जो हमारे बजाओ इसको। ला, अरे अरे देखिए कितने ज़्यादा खुश हैं ये लोग वॉकर में और अभी ये किचन में आ गए हैं। और लक्ष्य तो बहुत ही स्पीड में रहता है वॉकर में, लेकिन लव्य थोड़ा-सा स्लो चलता है। तो गाइस, जैसा कि आज आपने देखा कि आज मेरे ससुर जी गाँव से आए हैं और बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हैं और गाँव से काफ़ी सारी चीज़ें लेकर आए हैं मेरे ससुर जी। और जब भी कोई भी गाँव से आता है तो बहुत सारी चीज़ें लेकर आता है। हम भी कभी गाँव जाते हैं तो यहाँ से 1 बैग लेकर जाते हैं, लेकिन वहाँ से 4-5 बैग से कम नहीं लेकर आते हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरे ससुर जी क्या-क्या लेकर आए हैं। सबसे पहली चीज़ है ये लाई का साग। मेरी सास ने गाँव में बोया था ये, और गाँव की सब्ज़ी बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है और उसका स्वाद ही कुछ अलग होता है। यहाँ के सब्जियों जैसा नहीं होता है, इसलिए ससुर जी लेकर आए हैं ताकि हम भी इसका टेस्ट ले सकें। दूसरी चीज़ है ये मिश्री। मिश्री लेकर आए हैं, ये बहुत ज़्यादा फेमस है हमारे उत्तराखंड में। हमारे पहाड़ों पर बहुत चाय पी जाती है और चीनी की चाय नहीं पी पसंद करते हैं वो लोग, वो सिर्फ मिश्री की चाय पसंद करते हैं। इसलिए आप जब भी वहाँ जाएंगे आपको हमेशा चाय ऑफर की जाएगी। और नेक्स्ट है हमारा ये रीठा। ये रीठा हमारे गांव में बहुत पाया जाता है और ये बहुत अच्छा भी होता है और मेरे ससुर जी मेरे लिए लेकर आए हैं क्योंकि इसे बालों में लगाया जाता है। इससे बाल काफ़ी काले होते हैं। आप देखेंगे कि गांव घरों की औरतों के काफ़ी एज होने के बाद भी बाल उतने सफ़ेद नहीं होते जितने कि शहरों के लोगों के होते हैं। वहाँ की काफ़ी बूढ़ी औरतें भी होती हैं जिनके बहुत काले बाल होते हैं। तो वहाँ सारी चीज़ें नेचुरल होती हैं इस वजह से। नेक्स्ट है हमारी बाल मिठाई, सबकी फेवरेट और बहुत ज़्यादा पॉपुलर। तो चलिए मैं इसे पहले खोलती हूँ और आपको दिखाती हूँ। उत्तराखंड की फेमस मिठाई, पर्वतीय आंचल की सौगात बाल मिठाई। बहुत सारे लोगों की फेवरेट होती है ये मिठाई और मैं आपको ये खा के भी दिखाती हूँ। बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है ये मिठाई और एकदम ताज़ी है। आप लोग ज़रूर इसे ट्राई कीजिएगा। कभी भी आप अल्मोड़ा जाएं तो ज़रूर इस बाल मिठाई को ट्राई करिएगा। ये अल्मोड़ा की फेमस मिठाई है। तो और मेरे ससुर जी लाए हैं गांव से ये गांव का शुद्ध घी।
मुझे यहाँ का घी बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है शहरों का, क्योंकि यहाँ के घी में बिल्कुल भी खुशबू नहीं आती, लेकिन गांव के घी में बहुत अच्छी खुशबू होती है, क्योंकि ये नेचुरल होता है, एकदम प्योर होता है, कोई मिलावट नहीं होती है यहाँ गांव के घी में। तो मैं हमेशा ही जब भी कोई गांव से यहाँ आता है तो मैं हमेशा यहाँ घी मंगवाती हूँ अपने लिए। नेक्स्ट है हमारी दही। ये 2 डब्बे दही लेकर आए, मेरी सास ने भेजी है, क्योंकि गांव की दही इज़ द बेस्ट दही, और मुझे बहुत पसंद है गांव की दही। और ये गोले लेकर आए हैं गांव से, क्योंकि गांव घरों में क्या होता है कि कोई भी फंक्शन होता है, कुछ होता है, तो गोले मिलते ही हैं वहाँ पर, इसलिए काफ़ी इकट्ठे हो गए होंगे, तो मेरी सास ने भेजे हैं हमारे लिए, ताकि यहाँ हम बना सकें कुछ। तो आज हम बनाएंगे गांव की सब्जी, और उसके साथ हम मज़ा लेंगे गांव की दही का। तो चलिए सबसे पहले इस सब्जी को धो लेते हैं, उसके बाद फिर बनाते हैं। मैं सबसे पहले हरी सब्जी धो रही हूँ, क्योंकि काफ़ी मिट्टी रहती है हरी सब्जी में, तो धोने से क्या होता है मिट्टी सब नीचे बैठ जाती है, और मैं कम से कम 2 पानी धोती हूँ हरी सब्जी को, लेकिन इसमें ज़्यादा मिट्टी नहीं निकली, काफ़ी साफ़ थी ये हरी सब्जी। तो चलिए फ्रेंड्स, सब्जी तो धुल चुकी है, अब इसे फटाफट काट लेते हैं, क्योंकि ससुर जी को भी भूख लगी होगी और काफ़ी लंबे सफ़र से आए हैं। हमारा गांव बहुत दूर है। चलिए सब्जी काटते हैं फटाफट पहले। तो मैंने हरी सब्जी काटनी शुरू कर दी है, और ये बड़ा वाला चाकू है जो मैं स्पेशली हरी सब्जियां काटने के लिए लेकर आई हूँ। छोटे वाले चाकू में थोड़ी सी दिक्कत रहती है, लेकिन बड़ा चाकू सही रहता है काटने के लिए हरी सब्जियां। इस हरी सब्जी में मैं थोड़े से आलू भी डालूँगी काट कर, क्योंकि आलू डालने से भी थोड़ी-सी क्वांटिटी भी बढ़ जाती है और स्वाद भी बढ़ जाता है सब्जी का। और मैंने प्याज भी काट लिया है, इसमें प्याज भी डालूँगी और हरी मिर्च भी डालूँगी। और हरी सब्जी में हरी मिर्च का स्वाद ज़्यादा अच्छा आता है लाल मिर्च के अकॉर्डिंग, इसलिए मैं ज़्यादातर हरी सब्जी में हरी मिर्च ही डालती हूँ। तो और बच्चों को भी मैं थोड़ी-सी रोटी सब्जी खिलाऊँगी, इस वजह से भी मैं हरी मिर्च ही डालती हूँ ज़्यादातर अपनी सब्जी में, ताकि मैं बच्चों को भी खिला सकूँ। लाल मिर्च डली हुई सब्जी मैं बच्चों को नहीं खिलाती हूँ। सब्ज़ी भी अब मैंने छौंक दी है, और अब मैं थोड़ी देर में रोटी बनाऊँगी, और इसको मैं दूसरे चूल्हे पर रख दूँगी, क्योंकि मैं इसी साइड हमेशा रोटी बनाती हूँ, और बच्चे भी मेरे यहीं पर ही खेल रहे हैं। ये लव्य तो हमेशा यहीं पर ही मिलेगा, क्योंकि पता नहीं क्या मज़ा आता है इसको यहाँ पर। और लक्ष्य अभी किचन में खेल रहा है, और इसने सारा सामान फैला रखा है, सारे बर्तन फैला रखे हैं किचन में। तो मैंने रोटी बनानी शुरू कर दी है, और सब्ज़ी वाली कढ़ाई मैंने दूसरी तरफ रख दी है, और यहाँ पर मैं मोबाइल भी चला रही हूँ, क्योंकि पूरे दिन मुझे बच्चों के साथ बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है कुछ देखने का। तो मैं खाना बनाते समय, रोटी बनाते समय ज़रूर मोबाइल चलाती हूँ। तो मैंने बच्चों को दूध दे दिया है, और बच्चे बहुत ज़्यादा थक चुके हैं खेलते-खेलते, और बहुत ज़्यादा रो रहे थे। तो इनको शायद नींद भी आ रही है और भूख भी लगी थी। तो मैंने इन्हें दूध दे दिया है, और इन्होंने घर जो फैला रखा है सारा, मैं उसको समेट रही हूँ। तो मैंने अपने सारे काम निपटा लिए हैं, घर भी साफ़ कर दिया है, क्योंकि बच्चों ने काफ़ी खिलौने फैला रखे थे पूरे घर में, और मैंने किचन भी साफ़ कर दिया, बस थोड़े से बर्तन रह गए हैं मेरे। फटाफट मैं बर्तन करती हूँ, और उसके बाद फिर बच्चों के पास जाती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा रो रहे हैं और परेशान कर रहे हैं वो, क्योंकि इनके पापा दोनों को नहीं सुला पाएँगे। और लक्ष्य को तो रात में मैं ही चाहिए हूँ सुलाने के लिए, बहुत कम ऐसा होता है जब उसे बहुत तेज़ नींद आई होती है तभी वो सोता है, वरना उसको मैं ही चाहिए होती हूँ सुलाने के लिए। तो अब लक्ष्य सो चुका है दूध पीकर, और लव्य जगा हुआ है, इसको सुलाना पड़ता है मेरे को। सो ऐसे चलिए मैं इसको सुलाती हूँ। आज का व्लॉग बस यहीं तक। आई होप आपको हमारे व्लॉग्स पसंद आ रहे होंगे, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।